स्टूडेंट्स, देखिए प्रोजेक्टाइल की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में भी दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास क्या कहा, इसने एक पार्टिकल है और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर थ्रो किया गया है, ए ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल एट बी। अब ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। मतलब कि एक एंगल तो हमारा 90 का होगा और जो बाकी के दो एंगल्स है वो कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के। फ्रॉम वन एंड ए ऑफ द हॉरिजेंटल बेस BC। ठीक है, उसने क्या कहा है, हमारे पास बेस क्या है, AC। ठीक है, एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स B फॉल्स एट C। ठीक है, उसने क्या कहा है, ग्रेजिंग द वर्टेक्स B एट C। तो उसने ने ये कहा है कि जो हमारा पार्टिकल है उसने A से थ्रो किया है, ये जो हमारा पॉइंट है ये A है और उसने आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है और उसने कहा है कि A से लेकर C तक हमारे पास जो है वो बेस है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो हमारा B है। और उसने क्या कहा है कि राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया हमारे पास। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, 45 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल्स तो वैसे भी सेम होंगे, एक 90 डिग्री है तो बाकी के दो 45 डिग्री के हो गए। अब जो हमारा पार्टिकल है उसने A से चलना स्टार्ट किया है और B को टच करते हुए C तक पहुंचा है वो। ठीक है, तो हमारा पार्टिकल ऐसे गया ये। ठीक है, अब उसने देखिए क्या कहा है कि शो दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी टेंजेंट इनवर्स टू। हमें दिखाना है कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा, हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा की वैल्यू हमें दिखानी है टेंजेंट इनवर्स 2 आनी चाहिए, ये दिखाना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल हो ओवर ए ट्रायंगल तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी हाइट निकाल लेंगे। हाइट निकालने के लिए हमें हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया हमारे पास क्या है, हाइट। ठीक है, BH। अब देखिए जो BH की वैल्यू होगी वो कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है 45 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45, और ये भी कितना आ गया, 45। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है वापिस से फिर से क्या आ गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि BH इज इक्वल टू AH और BH इज इक्वल टू HC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम दो चीज निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हाइट पता है हमें, अगर मैं H मान लूँ, सपोज कीजिए मैंने BH की वैल्यू H मान ली तो इसकी वैल्यू भी H हो गई और HC की वैल्यू भी H हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइट, और हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ग्रेटेस्ट हाइट हम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता है U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2G। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो क्या है, BH, और BH की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने मान रखी है H। तो यहाँ से हमारे पास जो H है उसकी वैल्यू क्या आ गई, U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2G। फ्रॉम ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद देखिए अभी मैंने क्या कहा कि जितनी इसकी वैल्यू होगी ना BH की, उतनी ही AH की वैल्यू और उतनी ही HC की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर इसकी वैल्यू H ली है हमने तो ये भी H हो गया और ये भी H हो गया। तो टोटल A से लेकर C तक की कितनी होगी, 2H, और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे इधर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, 2H, और फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो 2U स्क्वेयर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई G। ठीक है, हम वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन U स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाई G, वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें निकालना है अल्फा। अल्फा निकालने के लिए सीधी सी बात है, हमने H लेट किया है तो H को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, देखना ध्यान से, डिवाइड करेंगे
तो क्या आएगा हमारे पास, h से h कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, एक साइन अल्फा से साइन अल्फा भी कैंसिल होगा, बिल्कुल इजी हो गया। अब यहाँ पर तो क्या बच गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 बाय, एक तो ये 2 है और एक ये 2 है, 4 हो गया, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 को इधर ले जाएंगे 2 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स 2। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और हमें ये देखना है कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमेशा जब भी आपके पास ट्रायंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल दे तो हाइट तो आपको लेट करनी ही पड़ेगी, हाइट से ही अपना मोस्टली क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ईजी से हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था वो भी ऐसे ही ईजी हो गया था जब हमने हाइट को लेट किया था। ठीक है, तो हाइट को लेट करते ही आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट देखते हैं। ए पार्टिकल एम्ड एट ए मार्क which is in a horizontal plane through the point of projection falls a feet short of it। ये ध्यान देने की बात है, जो हमारे पास है पार्टिकल वो क्या किया, a feet short हो गया when the angle of elevation is alpha and goes b feet far when the angle of elevation is beta। ठीक है, show that the velocity of projection is same in all the cases, the proper angle of elevation is this। देखिए इसने क्या कहा, इसने ये कहा है कि मान लीजिए हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर अल्फा नहीं मान सकते क्योंकि उसने स्टेटमेंट में अल्फा कोई और एंगल दिया है, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा थीटा मान लेते हैं। तो देखिए अगर ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, अगर मैं उसको एंगल ऑफ एलिवेशन से प्रोजेक्ट करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस आता है इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, आर नाम दे देती हूँ इसको, कैपिटल आर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर थीटा है, ये गाइस ने पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये हमारा ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब उसने ना क्या कहा, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दूं, उसने ये कहा है कि अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा ले लें, ठीक है, अब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन अगर अल्फा ले लिया तो जो हमारा पार्टिकल है ना वो ए फीट शॉर्ट पर जाकर गिरेगा। देखिए हमारा जो ए पॉइंट है यहाँ पर है, तो उसने क्या कहा, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा अल्फा ले लूं तो हमारा जो पार्टिकल है ना वो इस ए से कितना पीछे आ जाएगा, ए डिस्टेंस। ठीक है, हमारा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देती हूँ और जो ये डिस्टेंस है बी से ए तक का ये ए है। इसने ये कहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है ना उससे कितना पीछे आ गया, स्मॉल ए डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस पीछे आ गया वो। ठीक है, ये कहा उसने। तो ये जो डिस्टेंस हमारा ओ से बी तक ये कितना हो गया, आर माइनस ए, क्योंकि टोटल तो आर था और ए पीछे आ गया तो आर माइनस ए हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कब लिया हमने, अल्फा। उसके बाद उसने क्या कहा, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा ले लूं तो जो ये ए है उससे फार आ जाएगा कितना, बी। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ओ है, तो हमने अगर बीटा एंगल ले लिया तो हमारा जो पार्टिकल है वो ए से दूर आ जाएगा। मान लीजिए सी पोजीशन है तो ये ए से सी तक का हमारा डिस्टेंस कितना है, बी। तो टोटल ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस बी। ठीक है, ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस बी। तो इन चीज़ों का यूज़ करना है और हमें बताना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए जो हमारी स्टेटमेंट में गिवन है, 1/2 साइन इनवर्स एंड दैट क्वांटिटी। ठीक है, ये दिखाना है हमें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर अब हम मेन बात देखिए किस पे फोकस किया उसने, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की है। उसने कहा कि वेलोसिटी ना सेम रहेगी। स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा उसने, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बी सेम इन ऑल द केसेस। जो हमने जितने भी केस लिए हैं इन सब में क्या है, वेलोसिटी हमारी सेम है, v में u में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए अब हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ठीक है, इज इक्वल टू आर, ऐसे लिखते थे। लेकिन वहां पर जो ये अल्फा हो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, तो आप यहाँ पर थीटा लिखना, कभी आप अल्फा ही लिख दो। ठीक है,
और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज हमने आर मानी है, तो ये आर हो गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, जो हमारा फर्स्ट केस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए, जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा रख दिया, अगर मैं थीटा की जगह अल्फा रख दूं, यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये हो जाएगा। लेकिन आर की वैल्यू अब क्या हो गई, आर माइनस ए, ठीक है, क्योंकि अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी आई है, ओ से लेकर बी तक, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, आर माइनस ए। जैसे हमने एंगल चेंज किया वैसे उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आर माइनस ए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम थर्ड में देखेंगे। थर्ड में अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा ले लूँ, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो बी से इंक्रीज हो गई है, तो मतलब कि यहाँ पर तो आर प्लस बी हो जाएगा, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज ये आ जाएगी। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा, यू स्क्वेयर साइन 2 बीटा बाई जी, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशंस है हमारे पास। तो देखिए, एक काम करते हैं, जी को इधर ले आते हैं, यहाँ पर जी हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इधर भी, ठीक है, इधर भी ले आते हैं, ये हो गया। अब देखिए, जो हमें ना प्रूफ करना स्टेटमेंट में, उसमें ना हमारे पास कोई जी नहीं है, मतलब कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आना चाहिए। तो इस जी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में तो हमारे पास जी इंटू ए है, और इस इक्वेशन में जी इंटू बी है। तो मैं क्या कर दूंगी, जो ये पूरी इक्वेशंस है इसकी तो मल्टीप्लाई मैं बी से कर देती हूँ, और इसकी मल्टीप्लाई ए से, और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर तो जी ए बी है और यहाँ पर जी ए बी हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, जी और आर तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, बी प्लस ए, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, पीछे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई बी से की है तो बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए, अभी भी एक जी तो बाकी है, लेकिन ये भी जी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना उसमें जी नहीं है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं हम अब यहाँ पर। देखिए, जी आर की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे बी प्लस ए और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर और बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा, ठीक है। अब देखिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा, तो हम इसको रख लेते हैं एक साइड, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा बाय ए प्लस बी। अब हमें तो थीटा निकालना है, पहले साइन इनवर्स कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 और साइन इनवर्स, और ये पूरी क्वांटिटी बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा बाय ए प्लस बी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा हटके था, बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन थे तो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। पहले हमारे पास 3 केस बन रहे हैं, हमारे पास जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, और मेन फोकस इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज पे है, तो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाया और कोई फॉर्मूला लगाया भी नहीं है। और हमें दिख रहा था स्टेटमेंट में जी नहीं आना चाहिए, तो पहले हमने जी को एलिमिनेट किया, और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमारा यू स्क्वायर भी एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ किस में आ गया, अल्फा बीटा ए और बी में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो गिवन होगा उसी में आंसर आएगा, और वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।